हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। जो रिटन क्वालिफाई एस्पिरेंट्स हैं उनके द्वारा लिखे गए आपके रिपोर्ट, आर्गुमेंट और एसे के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपको एक रिपोर्ट पेश कर रहे हैं, रिपोर्ट प्रेजेंट कर रहे हैं जो सीएपीएफ एसी 2020 में पूछा गया था। इम्पैक्ट ऑफ द न्यू एग्रीकल्चरल लॉ ऑन फार्मर्स। तो जो 3 एग्रीकल्चरल लॉ थे वो उनके फार्मर पे इम्पैक्ट, तो ऑब्वियसली ये 2020 में पूछा गया था। लेकिन ये कैंडिडेट ने जब लिखा था, अभी कुछ दिन पहले जब लिखा था, तो ये लॉ रिपील नहीं हुए थे। आज जब हम आपको ये प्रेजेंट कर रहे हैं तो ये लॉ अभी आपके 3-4 दिन पहले रिपील हो चुका है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने बोला कि हम फार्मर्स को कन्विंस नहीं कर पाए, इस वजह से जो भी है ये रिपील कर रहे हैं। अब रिपील ये कर रहे हैं, लेकिन ये जो लिखा गया है, चूंकि मैंने बताया कि आपको रिपील करने से पहले लिखा गया, तो ये मानोगे कि वो लॉ का एजिटेशन चल रहा है उसमें। इनफैक्ट एजिटेशन अभी भी फार्मर का चल रहा है, लेकिन वो डिफरेंट इशू को लेकर के, लेकिन ये अभी रिपील किया जा चुका है। तो आप इसको इस कंटेक्स्ट में समझेंगे क्योंकि ये रिपील होने के पहले लिखा गया है। तो ये आपके 11 नवंबर 2021 XYZ जो भी है, आप इसमें लोकल करस्पॉन्डेंट ये लिखते हो, लोकल करस्पॉन्डेंट XYZ, और आप प्लेस देते हो, मान के चलो दिल्ली। Farm laws are going to complete 1 year of inception, and along with it, protests as well will celebrate their anniversary. Despite of many talks and delegation, issue related to the law remain unresolved. But an SC appointed committee shows a ray of hope for the future. तो ये उस कंटेक्स्ट में लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद ये बोला था कि हम एक कमिटी अपॉइंट करते हैं, और जब तक कमिटी कुछ कंक्लूजन पे नहीं पहुंचती है या फिर टॉक नहीं होता है तब तक इसको लागू ना किया जाए। लेकिन फार्मर का कंटिन्यूअस एजिटेशन चल रहा था और उसमें कोई रिजोल्व नहीं हुआ। इनफैक्ट अभी भी फार्मर्स कुछ और डिमांड कर रहे हैं कि सिर्फ अब ये रिपील ही इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक तरह से प्राइम मिनिस्टर ने मास्टर स्ट्रोक चलाया और वो रिपील ही कर दिया। तो उसके बाद भी कुछ और डिमांड ये कर रहे हैं, लेकिन उस कंटेक्स्ट में हमें बस समझना है, ठीक है। नेक्स्ट, farmer farm laws in India were introduced in September of 2020, and since then agitations against them have been going on among farmers. The benefits often cited by the government, जनरली ये चीज ध्यान रखना, जब आप गवर्नमेंट लिखते हो तो यहाँ एग्जाम में फॉर्मल लैंग्वेज तो फुल रूप से आपको गवर्नमेंट लिखना चाहिए, ठीक है। आर दैट it will provide an alternative platform to farmers to sell their produce. Also, APMCs will have to compete with private buyers for the produce, and this will lead to higher price of agricultural outputs. तो अब एपीएमसीज ये है, तो एपीएमसीज यहाँ ये पोस्ट ऑफिस वाला नहीं होगा, ठीक है। तो एपीएमसी को जो मंडी के थ्रू है, इनफैक्ट कुछ स्टेट ने इसके पहले ही एपीएमसी मंडी को खत्म कर दिया। डिफरेंट स्टेट में, चूंकि एग्रीकल्चर जो क्या है स्टेट लिस्ट है, अब स्टेट लिस्ट है तो हर स्टेट का अलग अलग इशू है। इनफैक्ट अभी बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि हम सिर्फ पंजाब और हरियाणा से तो प्रोक्योर करते हैं। स्टेट लाइक बिहार, उत्तर प्रदेश का ईस्टर्न पार्ट, या फिर मान के चलो मध्य प्रदेश, और बहुत सारे स्टेट हैं जहां, बंगाल, जहां रियल में रिक्वायरमेंट है फार्मर्स को, जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं उनको एक्चुअल में ये मिल नहीं रहा है। तो गवर्नमेंट का ये कहना था कि इससे एडवांटेज ये होगा। But these benefits have failed to convince the farmer organizations. Obviously, प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि हम फार्मर को कन्विंस करने में सफल नहीं हुए कि इसके क्या एडवांटेज है। Who are pitching hard for revoking the laws. Some points of concerns by farmers are exploitation of law by large corporates to extract profit. Also, MSP have not found mention in the law, and there is a growing fear among farmers
that it will be revoked। तो जो अभी पंजाब हरियाणा मेजोरिटी जो प्रोक्योरमेंट किया जाता है पंजाब हरियाणा से किया जाता है, अब वहां कुछ लोगों का है कि शायद ये मंडी सिस्टम को खत्म करके प्राइवेट पार्टी को अलाउ करेंगे, और जब एक बार चीजें ग्रो कर जाएंगी, यानी कि जब प्रॉपर मार्केट डेवलप कर जाएगा प्राइवेट सेक्टर का, तो शायद गवर्नमेंट एमएसपी को हटा दे। ऐसा फार्मर्स का डर था, फियर था, और इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर ने बोला भी। और एक और अभी इशू चल रहा है कि जो एमएस स्वामीनाथन कमेटी है उसने भी बोला था कि अभी जो एमएसपी डिसाइड किया जाता है, तो मोदी गवर्नमेंट ने बोला कि 1.5 टाइम्स आपका जो कॉस्ट, तो कॉस्ट में क्या लेते हैं, A2 प्लस FL अभी जो गवर्नमेंट लेती है। A2 का मतलब होता है जो एक्चुअल इनपुट आपका लग रहा है, एक्चुअल इनपुट लग रहा है, जो आपका मान के चलो कि सीड में, फर्टिलाइजर में, और पेस्टिसाइड्स, ये सब में जो लग रहे हैं वो आपके एक्चुअल कॉस्ट हैं। और एफएल का मतलब है कि फैमिली लेबर, आप भी तो खुद उसमें खेत में काम करने जा रहे हो एज ए फार्मर, तो A2 प्लस FL। लेकिन किसान कह रहे हैं कि इसमें C2 भी ऐड किया जाए। C2 का मतलब जो है कॉस्ट आपका जो लैंड का, कॉस्ट ऑफ लैंड, यानी कि जो रेंट ऑफ लैंड कह सकते हो, कि रेंट ऑफ लैंड, जस्ट इमेजिन करो कि सब किसान के पास अपने लैंड नहीं है, तो वो रेंट पे लैंड को ले रहे हैं, तो उसका भी कॉस्ट, या जिस फार्मर के पास अपना लैंड है तो कहीं ना कहीं उसके भी तो रेंट है, यदि वो खुद खेती ना करता दूसरे के पास देता, तो वो रेंट तो इनफैक्ट स्वामीनाथन कमेटी ने भी, तो अभी जो किसान रिपील होने के बाद भी ये कह रहे हैं कि A2 प्लस FL जो आप कंसीडर कर रहे हो उसमें प्लस C2 ऐड करो, उसका 150% MSP डिसाइड करो, ठीक है। तो ऐसा किसान को डर लग रहा है। मोर ओवर, इन अ केस ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन फार्मर एंड कंपनी, द फार्मर कैन ओनली अप्रोच SDM और DC and not judiciary, thereby closing doors of resolution आफ्टर DC, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर जो है, डेप्यूटी कमिश्नर या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या DM जो भी कह सकते हो, तो वहां वही वो डिसाइड करेंगे। लेकिन उसमें भी क्लियरिटी नहीं था कि किस जगह के DC, और यदि DC से संतुष्ट नहीं हुए, मान के चलो कि वो, तो फिर आपका यहाँ क्लोज हो जा रहा, तो किसान इससे भी घबराए हुए थे। These concerns, along with few others, have led to delayed implementation of law। नेक्स्ट आपका एक कंक्लूजन के तौर पे जो है, द सेंट्रल गवर्नमेंट इज पुटिंग एफर्ट्स टू allay the fear by holding talks with the farmer organization and among states who have passed resolutions against law एंड यूनियन जुडिशियरी। देखो यूनियन जुडिशियरी में ऐसा नहीं होता है, यूनियन और ये जुडिशियरी हमारे पास यूनिफाइड है, ठीक है। तो आप सेंट्रल ये कह सकते हो सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना। एंड सुप्रीम कोर्ट बाय सेटिंग अप अ कमिटी हैज गिवन अ बूस्ट टू द रेजोल्यूशन प्रोसेस। तो ये एज सच एक कंक्लूडिंग पैराग्राफ है। तो इसको उस कंटेक्स्ट में देखो जब ये रिपील नहीं हुआ था, अब जब रिपील हो गया है, इसके बाद जो इमर्ज होता है, कहीं ना कहीं इस पर इस ढंग से नहीं क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये पूछा जाएगा कि आफ्टर सो मेनी ईयर, सो मेनी टाइम्स, सो मेनी मंथ्स ऑफ एजिटेशन, गवर्नमेंट विड्रू फ्रॉम लॉ, इट इज अ पॉलिसी इम्प्लीकेशन और इट वाज अ पॉलिटिकल माइलेज और पॉलिटिकल स्टेप, और इट वाज इट अ पॉलिसी फेलियर। तो इस सेंस में इसको किया जा सकता है। तो कोई भी चीज टॉपिक होता है, इवोल्व होते रहता है इन नंबर ऑफ टाइम्स, उसके जब भी बाद में जो चीज सिचुएशन, जो भी मान के चलो एडिटोरियल जो पहले लिखा गया वो ये लिखा गया, एजिटेशन चल रहा, अब जो आपको एडिटोरियल लिखा जा रहा है तो उसमें है कि ये रिपील किए गए तो उसके क्या इम्प्लीकेशन है। इनफैक्ट ए लॉट ऑफ पीपल, प्राइम मिनिस्टर और जो पार्टी है उसका तो छोड़ दो, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट जो हैं उन्होंने भी बोला, जो एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट हैं, फॉर एग्जांपल अशोक गुलाटी जो CSCP के चीफ हैं, वो भी बोल चुके हैं, और बहुत लोग हैं कि ये कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में एडवांटेज है फार्मर के लिए, इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी चीजों से इंपॉर्टेंट है। बट पॉलिटिक्स ऑल्सो मैटर, डेमोक्रेसी में पावर में आने के लिए आपको जनता को तो समझाना पड़ेगा, वोट तो वही एक्चुअल में देंगे। तो the things is ongoing debate and you should not
थिंक कि दिस इशू इज पास्ट, हो सकता है आपका 22 में इसको मॉडिफाई करके ये प्रेजेंट किया जाए। तो ये फिर इसके संबंध में जो भी कुछ क्वेश्चंस क्यूरी होगा तो वो आप बताना। और ये ऑब्वियसली है 2020 एंड 21 में दोनों में रिटन क्वालिफाई है, तो जल्द ही ऑब्वियसली है इंटरव्यू होगा। 6 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है इंटरव्यू, तो इनका और मैं प्रेजेंट करूंगा। तो एज सच सम टाइम क्या होता है, कुछ कैंडिडेट का लगेगा आपको कि बहुत अच्छा है, कुछ कैंडिडेट का आपको लगेगा कि उतना अच्छा नहीं है। तो हर कैंडिडेट का एक्सीलेंट मार्क्स तो नहीं आता है ना। हो सकता है कुछ लोग 2 टाइम्स क्वालिफाई हुए हों रिटेन, कोई 3 टाइम्स भी क्वालिफाई हुए हो, लेकिन उनका हर बार एवरेज मार्क्स आ रहा हो सकता है उनका पेपर सही 1 सही हो, किसी का पेपर 2 सही हो सकता है, किसी का दोनों एवरेज हो सकता है, किसी का दोनों रिलेटिवली अच्छा नहीं है लेकिन जस्ट बॉर्डर पे क्वालिफाई कर पाए हैं। तो देर आर अ लॉट ऑफ टाइप्स ऑफ कैंडिडेट, तो आपको डाइवर्स टाइप के कैंडिडेट को देखना है। इनका और भी हम आपको ऐसे भी एक प्रेजेंट करेंगे इनका, और एक आर्गुमेंट भी प्रेजेंट करेंगे। कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी है तो आप हमें मैसेज करना इन नंबर पे। ओके, थैंक यू। और इसका पीडीएफ आपको इवनिंग में मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में केन स्टडीज वाले में।